फर्स्ट क्वेश्चन है, हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल सिचुएशन आप लोग आंसर करेंगे। नी ज्या यो जी खो रन, तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? तो लिख के या बोल के आप लोग बता सकते हैं आपके घर में कितने अफराद हैं। तैयबा बता रही थी वो ज्या यो स खो रन, मेरे घर में जो है वो 4 अफराद हैं। वो ज्या यो स खो रन, मेरे घर में 4 अफराद हैं। मुनीब कह रहा है वो चायो वो खोरन, मेरे घर में मैं फर्द हूँ। ज़ाहरा भी यही कह रही है कि वो चायो वो खोरन, मैं, मेरे घर में मैं जो हूँ वो फर्द हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन को, फिनियन को अच्छे से सीखें। ऊ आएगा यहाँ पे, ऊ वो चायो वो खोरन, मेरे घर में 5 अफराद हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नी चिन्नियन तो ताला, नी चिन्नियन तो ताला, सवाल का जवाब क्या बनेगा इसका? नी चिन्नियन तो ताला। सर जी इसकी एज बताने के लिए होगा। एज बताने के लिए, पूछने के लिए ये आपसे पूछा गया है ना, ये एज आपसे पूछी गई है कि नी चिन्नियन तो ताला। तो इसका आप हाँ कैसे वसीम जवाब क्या दोगे, आंसर कैसे दोगे कि मेरी उम्र ही? वो हाँ हाँ। वो वो चिन्नियन हम्म। अगे अर्शी त्वताला। हाँ, अब देखो तो ताला तो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है तो ताला, तो अब तो ता क्वेश्चन वर्ड था, जवाब जी देते हुए ये नहीं इस्तेमाल होगा। बस आप कहेंगे वो चिन्नियन अर्शी सुएला। सुए जो है वो एज का, एज के ईयर्स जो है उनका मैयर वर्ड है। तो अर्श सोएला। सुए जो है वो 20 साल, और ला जो है वो फॉर द सिचुएशन चेंज, चेंज इन सिचुएशन जो है वो आप जाहिर करने के लिए आप 20 साल से, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है ना, 20 साल तो नहीं होगी, 20 साल 10 दिन, 20 साल चाहे चंद सेकंड ही हो, लेकिन 20 साल से ज्यादा होगी। तो इस तरह जो है वो ला लगाने की जरूरत महसूस हो रही है। वॉचिनियन अर्शी स्वेला। तो पूछने का मकसद यहाँ पे क्लास में आप लोगों से आंसर लेने का मकसद यही होता है कि छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं आप लोगों की वो दुरुस्त हो जाएं। वो चिन्नियन अर्शी सोएला, मैं 20 साल का हूँ। मुनीब भी कह रहे हैं मैं 20 साल का हूँ, बाकी भी लोग जो है, तैयबा कह रही है वो चिन्नियन अर्शी सान सोए, मैं 23 साल की हूँ। वामिक कह रहा है वो अर्शी सोए, मैं 20 साल का हूँ। तो ये इस तरह जो भी आपकी उम्र होगी तो वो आप बता सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे डिजिट कहना है, अपनी एज का साथ आपने सोए कहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदा हान्यू लाओशी चिन्नियन तो ताला, नीदा हान्यू लाओशी चिन्नियन तो ताला। तो सेम उस वही है, सिर्फ आपको सिर्फ उसने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। पहले आपसे पूछ रहा था नी चिन्नियन तो ताला, अब नी की बजाय वो कह रहा नीदा हान्यू लाओशी चिन्नियन तो ताला। तो आप लोगों को नहीं पता मेरी एज क्या है, मैं बता देता हूँ। वो चिन्नियन अर्शी पासवेला, वॉच इंडियन अर्शी पास वेला, मेरी जो एज है वो कितनी हो गई अर्शी पास से? फिर बिल्कुल 28 हो गई जी। वॉच इंडियन अर्शी पास वेला, तो नीदा हान यू लाओशी चिन्नियन तो ताला, तो आप इसका जवाब देंगे वादा हान यू लाओशी चिन्नियन अर्शी पास वेला। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नीदा चुंग को
हंग यो च्या यो ची खोरन, जिस तरह आपसे पहले पूछा गया था नी च्या यो ची खोरन, आपके घर में कितने अफराद हैं, तो अब आपकी बजाय किसका पूछा जा रहा है, नीदा चुंग कुआ फंगियो च्यायो ची खोरन, आपके चाइना के जो चाइनीज दोस्त है उसके घर में कितने अफराद हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं उसके। तो आप अंदाजे से बता दें, क्योंकि अभी आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं तो सबका जो है किसी का चाइनीज दोस्त होना मुश्किल ही है, तो आप बता सकते हैं वो अदा चुंग को फंगियो जिया यो सान खोरन, मेरे चाइनीज दोस्त के घर में जो है वो 3 अफराद। क्वेश्चन नंबर 5, नीदा चुंग को फंगियो चिनियन तो ताला, इसका भी जो है वो आप रैंडम आंसर कर दें कि नीदा चुंग को फंगियो चिनियन तो ताला वोदा चुंग को फंगियो चिनियन शी पासवेला, वोदा चुंग को फंगियो चिनियन शी पासवेला, शी पा कितना हो जाएगा, शी पा 18 जी बिल्कुल। वोदा चुंग को फंगियो चिनियन शी पासवेला, मेरा जो चाइनीज दोस्त है वो इस साल 18 साल का हो गया। तो ये आपके जो है वो लैंग्वेज पॉइंट्स पे डिपेंड करते हुए सिचुएशंस के मुताबिक कुछ क्वेश्चन थे जिनके हमने आंसर्स किए हैं, कुछ के हमने बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन से रिलेटेड आंसर कर दिए, कुछ जो नहीं बन सकती थी हमारी इस तरह की सिचुएशन, आप उसमें चेंज कर लें, आप कह दें जी निदा पाकिस्तान फंगियो चियायो ची खोरन, आपके पाकिस्तानी दोस्त के घर में जो है वो कितने अफराद, तो वो फिर आप बता सकते हैं अपने पाकिस्तानी दोस्त के। इसी तरह निदा पाकिस्तान फंगियो चिनियन तो अताला, आपका जो दोस्त है पाकिस्तानी वो कितने साल का हो गया। तो ये आप कंट्री का नेम चेंज करके एक्चुअल सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं खुद से। तो अगर आप लोग पीछे थोड़ा सा नज़र दोहराएं तो आपके पास काफ़ी सारा जो अब मवाद इकट्ठा होना शुरू हो गया, नाम, नेशनैलिटी, डेजिग्नेशन, और अब साथ जो है वो एज भी जो है शामिल हो गई है। तो इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करें, सेंटेंसेस खुद से लिखते रहा करें, कुछ डायलॉग या पैराग्राफ्स बनाते रहा करें ताकि आपको इसका आइडिया हो कि इनको किस तरह सेंटेंसेस के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। अदरवाइज जब आगे जाते जाएंगे और चीज़ें शामिल होती जाएंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा सबको इकट्ठा जो है वो याद करना। ये हमारी फिर एक्सरसाइज होती है जो रिलेटेड टू द पिक्चर होती है, और उसमें हमने इसी चैप्टर के अंदर जो न्यूली लर्न लैंग्वेज पॉइंट्स और वर्ड्स होते हैं उसको इस्तेमाल करके हमने बताना होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, थाशी शन्मा था चिन्नियन शन्माला, कंप्लीट द सेंटेंस। जी तो क्या बनेगा, थाशी थाशी सिचुएशन था चिनियन हाशी श्वाश लाओशी लाओशी तो नहीं हो सकता ना वसीम, ये देखें ना ये तो स्टूडेंट है, लाओशी तो टीचर होता है, ये थाशी शुएशंग हो जाएगा, ये स्टूडेंट है, था चिनियन, और ये कितने साल का हो गया, हाशी फांग्यो था शिफंगियो हो सकता है, वो दोस्त है, और था चिनियन शी सोएला कह लें जी, था चिनियन शी सोएला वो 10 साल का हो गया, था चिनियन लियो सोएला वो 6 साल का हो गया, लियो सोए शी सोए मुनीब और तैयबा
इसके साथ शी के बाद सोए भी लगाना है आपने, ल्यू के बाद भी सोए लगना है। सोए क्योंकि एज का मैयर वर्ड है, वो आपको बताना होगा कि ये ल्यू मैं किसके लिए कह रहा हूँ या किसके लिए कह रही हूँ। तो था चिनियन शी सोएला, वो इस साल 10 साल का हो गया। था चिनियन ल्यू सोएला, वो 6 साल का हो गया। वो 6 का हो गया, तो वो 6 का क्या हो गया, साल, इसलिए बताना होगा। वो साल बताने के लिए हम सोए लगाएंगे। आगे चलते हैं। था च्या यो रन, था च्या यो और शर्मा की जगह पे क्या है? चौंको नहीं नहीं, चुंगवा रन आ सकता है, लेकिन था च्या यो सान खो रन, जो भी हमने पढ़ा है बिल्कुल नहीं, साथ मैयर वर्ड भी सान खो रन, कि उसके घर में 3 अफराद हैं। चुंगवा रन तो हो जाएगा, था च्या यो चुंगवा रन, उसके घर में चाइनीज है, कोई चाइनीज नेशनल है। लेकिन यहाँ पे हमने था चायो सान खोरन, जो अभी हमने पढ़ा है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। था चायो सान खोरन, सान हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तस्वीर में 3 बने हुए हैं, 3 को हम सान कहते हैं। खो जो है वो मैयर वर्ड है फॉर द फैमिली मेंबर्स। खो मैयर वर्ड क्यों है फैमिली मेंबर्स का, क्योंकि खो आप कहते हैं माउथ को। माउथ जो है वो खो है, तो एक खानदान के अंदर कितने ऐसे मुंह हैं जिनको आपने फीड करना होता है, एक तो उसके खानदान के सरबराह ने, तो इसलिए जो है वो खो जो है वो एज अ मैयर वर्ड फैमिली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। था चायो सान खो रन, उसके घर में जो है वो 3 अफराद है। नेक्स्ट देखें, था शी वॉमन दा हान यू शर्मा, था चिन नियन शर्मा ला। था शी वॉमन दा हान यू लाओशी, बिल्कुल जी। था शी वॉमन दा हान यू लाओशी, था चिन नियन। कोई भी एज बता दें। था चिनियन सांशी वू स्वे, वो इस साल जो है वो 35 साल का हो गया। अर्शी पास हुए। लेकिन एक चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे जो था है वो फीमेल वाला है, वो था जो है वो फीमेल वाला है। तो अगर हम इसको ये इस तस्वीर के मुताबिक इस लड़की के बारे में देखें जो छोटी बच्ची है, तो फिर हम इसका क्या करेंगे, थाशी वॉमन दा हान यू शुएशंग। थाशी वॉमन दा हान यू शुएशंग, वो हमारी जो है वो चाइनीज की स्टूडेंट है। था चिन पा सुएला, वो इस साल जो है वो 8 साल की हो गई। तो इस तरह आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, च शी, ये है चांग लाओशी दा शन्मा, था चिन्नियन शन्मा ला। च शी चांग लाओशी दा फंगियो, फंगियो तो नहीं कहें इसको फिलहाल, तस्वीर का भी थोड़ा सा लिहाज रखें। च शी चांग लाओशी दा मामा कह लें या न्यू ईयर। चांग लाओशी दा न्यू ईयर, वो चांग लाओशी की बेटी है। था चिनियन, अगर बेटी कहते हैं तो चशी चांग लाओशी दा न्यू ईयर था चिनियन अर्शी सुएला, वो इस साल 20 साल की हो गई है। अर्शी सुएला 22 साल की हो गई है। और लेकिन अगर हम इसको मामा करते हैं, चांग लाओशी जो है वो कह रहे हैं छोटी उम्र वाली को चांग लाओशी कह रहे हैं, तो बड़ी उम्र वाली फिर उसकी मदर हो जाएगी। चशी चांग लाओशी दा मामा था चिनियन शी सुएला, शी सुएला, वो इस साल जो है वो 50 साल की हो गई है। शी सुएला, वो इस साल 50 साल की हो गई है। चशी चांग लाओशी द मामा था चिनियन शी सुएला। अच्छा, ये इसके बाद कुछ रिलेशन हमने पढ़ने हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि चाइनीज लैंग्वेज जो है
इसको काउंट करने के लिए आपको 10 उंगलियों की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक हाथ की सिर्फ 5 उंगलियों से ही काउंट कर लेते हैं। 1 से लेके 10 तक आप सिर्फ एक हाथ से ही काउंट कर लेते हैं, आपको दूसरे हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 5 उंगलियों के बाद दूसरा हाथ मिला के 6 उंगलियां कह के 6 कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जो है वो एक हाथ से ये काम कर सकते हैं। उसके लिए अभी जो है फिर मैं आपको लाइव तो नहीं दिखा सकता, कुछ तस्वीर बनी हुई में जो है वो आपको शो करा देता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो साइंस बने हुए हैं हैंड साइन, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से लेके 10 तक काउंट करने के लिए। तो पहले 5 जो है वो तो सबको समझ आ रहा होगा, पहले 5 जो हैं वो तो सबको पता चल रहा होगा कि कौन कौन से हैं। आगे जो 6 है ये वाला, ये 6 ल्यो, ये 7 छी, ये 8 पा, और 9 च्यो, और फिर 10 जो है वो शी। तो ये इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ई अर सान स ओ ल्यो छी पा च्यो शी। तो ये 1 से लेके 10 तक आप एक ही हाथ को इस्तेमाल करके गिनती जो है वो जाहिर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। पहले किस किस को पता था इस चीज का? मुश्किल है नहीं, अल्लाह के बंदे, ये जो बुक जिससे मैं ये आपको शो करवा रहा हूँ, ये मेरे पास कोर्स था जो बैरियर टाउन में मैं पढ़ाता था बच्चों को। क्लास 1 से लेके ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक के स्टूडेंट्स को ये बुक हमने लगाई हुई थी, और ये बनी ही छोटे बच्चों के लिए हुई है। उसके अंदर ये उन्होंने दिया है, बच्चों को याद हो गया था एक ही लेसन में। आप लोग तो फिर माशाल्लाह जो मिच्योर हैं। 5 तक तो कुछ भी नहीं है, 6 का जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 5 साइंस याद करने हैं सिर्फ, ल्यो छी पा च्यो और शी। वैसे ये साइंस पता क्यों है इस तरह के बने हुए कि अगर आप करेक्टर्स को देखें ना थोड़ा सा 6 के बाद से, तो ये करेक्टर से रिलेटेड है। ये जो साइंस है आपके, उन करेक्टर से रिलेटेड है। कैसे कि जो अगर इसको थोड़ा सा हम उल्टा के लिखें, इसको साइन को, ये वाले साइन को हम रोटेट कर दें और ये चीज इधर ऊपर आ जाए इधर, तो आपका ये जो 6 का सिंबल होता है, करेक्टर होता है, वो यूं होता है। उसमें दो तरफ जो है ये पॉइंट्स निकल रहे हैं, और अगर मैं इसी सिंबल को जो है वो उल्टा दूं, इसको सिंबल को मैं उल्टा दूं, हाथ को हम नहीं उल्टाते, तो फिर ये इस तरह बन गया। तो देखिए एक उंगली इस तरफ निकल गई, एक इस तरफ निकल गई, और नीचे ये जो है वो इस चीज़ को जाहिर कर रहा है, तो ये 6 के लिए साइन बन गया। इसी तरह 7 जो है वो, 7 जो है वो आपका इस तरह लिखा जाता है। तो ये वाला जो आपका हिस्सा आप बना रहे हैं 2 उंगलियों से, ये नीचे वाला पार्ट, वो 7 को कि छी के इस करेक्टर के पार्ट को जो है वो जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह जो 8 होता है वो इस तरह लिखा जाता है। तो इसमें भी ये उंगलियां देखें, ये और ये उन्हीं 2 स्ट्रोक्स को जो है वो जाहिर कर रही है, इसलिए पा के लिए ये वाला निशान बनाया जाता है। सेम इसी तरह जो आपका चियो का करेक्टर है, वो यूं करके, ये वाली जो चीज़ है फिर इसको हमने यहाँ से ऐसे जाहिर किया, तो ये चियो जो है वो इस वाले हिस्से को जाहिर कर रही है, मुड़ी हुई उंगली। आगे जो 10 है वो एक लाइन इस तरह आ रही है ऊपर से, और उसको दूसरी लाइन यूं क्रॉस कर रही है। आप ये एक हाथ से तो आप फुली नहीं कर सकते, तो उसमें ये है कि थोड़ी सी उंगली मोड़ के आप दूसरी उंगली के ऊपर जो है वो उसको चढ़ा लेते हैं, तो यूं शी का जो है ये करेक्टर आपका बन गया। तो ये सिंबल जो एक वन हैंड सिंबल्स है आपके 6 to 10, ये एक्चुअली जो है आपके करेक्टर्स को कॉपी कर रहे हैं, या कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 से लेके जो 10 तक, लियो से लेके शी तक जो करेक्टर्स हैं, उनको कॉपी करने की ये कोशिश है, और उन्हीं से फिर आप जो है वो हैंड सिंबल्स बना लिए आपने।
तो ये करेक्ट, ये जो सिंबल्स हैं आपकी कोर्स का हिस्सा तो नहीं, लेकिन याद कर लें तो अच्छी बात है, कल को जो है वो आपको फायदा देगी कभी। अच्छा जी, वापस चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। कुछ जो है रिलेशंस हम साथ इसमें पढ़ लेंगे, कुछ रिलेशंस जो है वो हम सीख लेते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो फैमिली मेंबर्स के साथ फैमिली मेंबर्स के नाम भी पता होने चाहिए कि कौन से फैमिली मेंबर को किस तरह बुलाया जाता है। इसमें से ऊपर वाले चार तो आप लोगों को पहले ही पता है, इसमें से ऊपर वाले जो चार हैं वो आप लोगों को पता है, अगर किसी को नहीं पता तो हम उसको रिपीट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। पापा जो है वो आप फादर को कहते हैं, और मामा जो है वो मदर को। पापा, पापा, मामा, मामा। और ये दो भी आपने पढ़े हुए हैं, नाय नाय, नाय नाय। ये इधर जो है वो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई है, ए पहले आएगा और आई जो है वो बाद में आएगा, नाय नाय। और उसमें फिर जो है वो ये 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 ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, नाय नाय, ये ये नाय नाय। पापा, मामा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर एंड मदर। नीचे जो है चार, ये भाई और बहनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्चुअली चाइनीज लैंग्वेज के अंदर आप भाई को सिर्फ भाई नहीं कह सकते, आपको बताना होगा कि भाई जो है वो छोटा है या बड़ा। इसी तरह बहन को भी आपको जाहिर करना होता है, बड़ी बहन या छोटी बहन। तो बड़ी बहन के लिए अलग लफ्ज है, छोटी के लिए अलग। इसी तरह बड़े भाई को भी अलग लफ्ज से जाहिर किया जाता है और छोटे को भी अलग लफ्ज से। तो जो क है आपका लफ्ज, क एल्डर ब्रदर, क और इसी तरह जो आपका ये एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, क और जो ती है ये यंगर ब्रदर। ये वाई ब्रो मैंने इसके साथ लिख दिया है, सारा लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एल्डर ब्रदर क यंगर ब्रदर ती। इसी तरह जो बड़ी बहन होगी वो चीए चीए, चीए चीए। और छोटी बहन जो है वो मई मई, मई मई, मई मई। ती चीए चीए, क। तो ये बड़ा भाई क, छोटा भाई ती, बड़ी बहन चीए चीए और छोटी बहन मई मई। अब आप जैसे पहले बता रहे थे कि वो च्या यो सान खौरन, कि मेरे घर में तीन अफराद हैं, तो आप उसमें फिर बता सकते हैं कि कौन कौन। पापा, मामा और वो। अपना बता दें कि तीन फर्द कौन कौन हो जाएंगे, एक आप, एक आपके वालिद, एक वालदा। पापा, मामा, वो। इसी तरह एक किसी के घर में पांच अफराद हैं, तो उसमें एक बड़ा भाई है, तो फिर एक छोटा भाई है, वो बता देगा पापा, मामा, वो, क और ती। इस तरह जो है वो बता देगा, ये एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है। पापा, मामा, वो, चीए चीए। तो ये ये बताने के साथ साथ कि मेरे घर में कितने अफराद हैं, कौन कौन है, ये भी आप जो है वो फिर बता सकते हैं। तो ये नीचे जो है वो पेयर वर्क का आपका काम है, जो आप लोग शुरू से ही नहीं करते, लेकिन मेरा तो बताना फर्ज है कि आप लोगों को बता दूं कि ये कर ली, कोई फायदा हो जाएगा। नी चायो, ची खोरन, वो चायो। जितने भी आपके घर में अफराद हैं, बिलफर्ज आप कहते हैं वो चायो स खोरन, मेरे घर में चार फर्द हैं, तो वो फिर आप बता देंगे कि मेरे घर में कौन कौन से हैं। फिर वो आगे आपसे पूछ रहा है जिनके आप नाम बताएंगे, जैसे आप कहते हैं
पापा, मामा, वो, खातीती, कि मेरे हमारे पास जो है वो कौन कौन है, वालिद है, वालदा है, मैं और छोटा भाई है। तो वो आपसे फिर पूछेगा नी पापा चिन्नियन तो ताला, क्या आपके जो वालिद हैं उनकी उम्र इस साल कितनी होगी। नी मामा चिन्नियन तो ताला, आपकी मदर की उम्र कितनी होगी इस साल। तो उसके जवाब में फिर आप बता देंगे वो पापा चिन्नियन वूशी सोएला या वूशी वू सोएला, जितनी भी जिसके वालिद की उम्र होगी। और वो मामा चिन्नियन सशी वू सोए या सशी ची सोए, तो वो जितनी भी जिसकी मदर की एज होगी अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल सिचुएशंस, आप लोग इसको इसमें जवाब में जाहिर कर सकते हैं। फिर इसमें आप बता सकते हैं वॉच आयो ची खोरन, जवाब हो जाएगा, आपका सवाल हो जाएगा वॉच नीचे आयो ची खोरन, जवाब में आप बता देते हैं जी वॉच आयो सान खोरन चशी वादा क ये मेरा बड़ा भाई है, चशी वादा ती ये मेरा छोटा भाई है, चशी वादा मामा ये मेरी वालदा है, चशी वादा पापा ये मेरे वालिद हैं। इसी तरह चशी वो चीए चीए और चशी वादा मई था च्याओ, और फिर बता दें उनके नाम भी आप बता सकते हैं। चशी वादा पापा था च्याओ सरफराज, मेरे वालिद का नाम सरफराज है, मैं इस तरह बता देता हूँ। था शिवादा क था च्याओ वसीम, था शिवादा मई था च्याओ, और इस तरह सबके नाम जो है वो आप, और उनकी उम्रें, और वो क्या है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज़ आपको क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन पढ़ी हुई चीज़ों को आप खुद जो है वो इस्तेमाल करके काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं। अब देखें आपने ये जो सारा कुछ सीखा है, इससे आप कंप्लीट कम से कम भी कोई 20 लाइनों का, 20 सेंटेंसेस का आप एक ऐसे लिख सकते हैं, अपना फैमिली ट्री करके उसको बता सकते हैं। तो मैं तो वैसे ये कहूँगा कि ये लाजमी वर्क अपने ऊपर ये समझें कि होमवर्क के तौर पे, इसमें आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक हर चीज़ जो है वो रिवाइज हो जाएगी। तो ये करके हर बंदा जो है वो मुझे सबमिट करवाए, मैं चेक करके आप लोगों को बताऊंगा अगर कोई गलती है कि नहीं है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि आज ही या कल, जिस वक्त भी आपको मौका मिल जाए, आपने ये करना है कि आपने अपना ख़ानदान जो है वो डिफ़ाइन करना है, कितने फ़र्द हैं, कौन कौन है, उनकी उम्रें क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, वो स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, और वो जो है ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं है, कर लेंगे कि नहीं। लगी इंशाल्लाह। ओपिनियन लिख लें, करेक्टर लिख लें, जैसे आप जो है वो इजी समझते हैं। जो करेक्टर इजीली लिख सकता है वो करेक्टर से कर ले, जो ओपिनियन से कर सकता है वो ओपिनियन से कर ले। मेन चीज़ क्या है कि आपको आना चाहिए फिल वक्त तो, कि कैसे कोई जुमला वो बनेगा। जब घर वालों के बारे में मालूमात लेनी है तो कैसे जुमला बनेगा, जब नाम बताना है उसका तो कैसे जुमला बनेगा, जब बताना है कि वो टीचर है, स्टूडेंट है, पाकिस्तानी है, क्या है वो फिर किस तरह आपने कौन से अल्फाज को मिला के वो चीज़ आपने बयान करनी। तो ये आप लोग करिएगा, इससे काफ़ी सारी हेल्प होगी और आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग होगी काफ़ी सारी चीज़ों की जब आप खुद करेंगे। मेरा बताना पढ़ाना ये अलग चीज़ है, जब आपका उसको इस्तेमाल में लाना वो बिल्कुल जो है वो एक अलग चीज़ है। तब आप खुद इस्तेमाल करेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का कि ये अल्फाज यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर कुछ गलती होती है तो उसको भी फिर हम डिफ़ाइन कर लेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये लफ्ज़ क्यों नहीं आएगा और कौन सा आएगा। तो उससे आपको मज़ीद जो है वो फिर उसको समझने में आसानी होगी ज़ुबान को। तो कोशिश करें कि हर बंदा जो है ये करे, और जो लोग बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है। चलिए जो क्लास में है वो तो सुन रहे हैं, जो लोग बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे उनसे भी ये गुजारिश है कि वो भी ये काम कर लें, वो भी ये काम करके मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे या तो ये सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, काफ़ी है आज के लिए कि और पढ़ना है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था काफ़ी है, तो कुछ लोगों ने कहा था नहीं सर आगे पढ़ लेते हैं, और बाद में जो है ना वो मुंह उठा के बैठे रहे थे आप लोग, और एक्सरसाइज किसी ने भी सॉल्व नहीं की हुई थी।
वामिक कह रहा है जी काफ़ी है, बाकी लोग, मुनीब भी कह रहा है जी काफ़ी है, बहुत है जी सर आज के लिए। चलें जी, काफ़ी है, तो इसको अच्छी तरह इस चैप्टर को रिव्यू कीजिएगा घर में, और कोई चीज़ निकल आए ऐसी जो आपको ना समझ आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको पता है कि 24 आवर्स आपको मैंने अलाउ किया, कभी भी आप पढ़ रहे हैं, आपको वो मुश्किल पेश आ गई है तो पढ़ने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो सर ये चीज़ हमें समझा दें। तो और होमवर्क कीजिएगा ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ताकि जो है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इंशाल्लाह मिंग थी हैं। जी जाय चियन मिंग थी चियन। अल्लाह हाफिज़ जी, कल मुलाकात होगी।